पुस्तक आदिशक्ति गायत्री की समर्थ साधना। ऑडियो 1। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अध्याय आदिशक्ति गायत्री की समर्थ साधना। भारतीय संस्कृति के बहुमूल्य निर्धारणों, प्रतिपादनों और अनुशासनों का सार तत्व खोजना हो तो उसे 24 अक्षरों वाले गायत्री महामंत्र का मंथन करके किया जाना चाहिए। भारतीय संस्कृति का इतिहास खोजने से पता लग सकता है कि प्राचीन काल के इस समुद्र मंथन से कितने बहुमूल्य रत्न निकले थे। भारत भूमि को स्वर्गादपि गर्यसी बनाने में उस मंथन से निकले नवनीत ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी। मनुष्य में देवत्व का उदय कम से कम भारत भूमि का कमल पुष्प तो कहा ही जा सकता है। जब वह फलित हुआ तो उसका अमर फल इस भारत भूमि को स्वर्गादपि गर्यसी बना सकने में समर्थ हुआ। भारत को जगतगुरु, चक्रवर्ती व्यवस्थापक और दिव्य संपदाओं का उद्गम कहा जाता है। समस्त विश्व में इसी देश के अजस्त्र अनुदान अनेकों रूपों में बिखरे हैं। यह कहने में कोई अतियुक्ति प्रतीत नहीं होती कि संपदा, सभ्यता और सुसंस्कारिता की प्रगतिशीलता इसी नर्सरी में जमी और उसने विश्व को अनेकानेक विशेषताओं और विभूतियों से सुसंपन्न किया। भारतीय संस्कृति का तत्वदर्शन गायत्री महामंत्र के 24 अक्षरों की व्याख्या विवेचना करते हुए सहज ही खोजा और पाया जा सकता है। गायत्री गीता, गायत्री स्मृति, गायत्री संहिता, गायत्री रामायण, गायत्री लहरी आदि संरचनाओं को कुरेदने से अंगारे का वह मध्य भाग प्रकट होता है जो मुद्दतों से राख की मोटी परत जम जाने के कारण अदृश्य, अविज्ञात स्थिति में दबा हुआ पड़ा था। कहना ना होगा कि गरिमा में व्यक्तित्व ही इस संसार की अगणित विशेषताओं, संपन्नताओं एवं विभूतियों का मूलभूत कारण है। वह उभरे तो मनुष्य देवत्व का अधिष्ठाता और नर से नारायण बनने की संभावना से भरा भूरा है। यह गौरव गरिमा मानवता के साथ किस प्रकार अविच्छिन्न रूप से जुड़ी रहे, इसका सार तत्व गायत्री महामंत्र के अक्षरों को महासमुद्र मानकर उसमें डुबकी लगाकर खोजा, देखा और पाया जा सकता है। मात्र अक्षर धुरा लेने से तो स्कूली बच्चे प्रथम कक्षा में ही बने रहते हैं। उन्हें भी प्रशिक्षित बनने के लिए वर्णमाला, गिनती जैसी प्रथम चरणों से आगे बढ़ना पड़ता है। इसी प्रकार गायत्री मंत्र के साथ जो विभूतियां अविच्छिन्न रूप से आबद्ध हैं, उन्हें मात्र थोड़े से अक्षरों को याद कर लेने या दोहरा लेने से वर्णित विशेषताओं को उपलब्ध नहीं माना जा सकता। उसमें सन्निहित तत्व ज्ञान पर भी गहरी दृष्टि डालनी होगी। इतना ही नहीं, उसे हृदयगम भी करना होगा और जीवनचर्या में नवनीत को इस प्रकार समाविष्ट करना होगा कि मलिनता का निराकरण तथा शालीनता का अनुभव संभव बन सके। संसार में अनेक धर्म संप्रदाय हैं, उनके अपने अपने धर्मशास्त्र हैं। उनमें मनुष्य को उत्कृष्टता का मार्ग अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है और समय के अनुरूप अनुशासन का विधान किया गया है। भारतीय धर्म में भी वेदों की प्रमुखता है। वेद 4 हैं। गायत्री मंत्र के 3 चरण और एक शीर्ष मिलने से 4 विभाग ही बनते हैं। एक एक विभाग में एक वेद का सार तत्व है। आकार और विवेचना की दृष्टि से अन्यान्य धर्म काव्यों की तुलना में वेद ही भारी पड़ते हैं। उनका सार तत्व गायत्री के 4 चरणों में है, इसलिए उसे संसार का सबसे छोटा धर्मशास्त्र भी कहते हैं। हाथी के पैर में अन्य सब प्राणियों के पदचिन्ह समा जाते हैं वाली उक्ति यहाँ पर भली प्रकार लागू होती है। गायत्री और सावित्री का उद्भव। पौराणिक कथा प्रसंग में चर्चा आती है कि सृष्टि के आरंभ काल में सर्वत्र मात्र जल संपदा ही थी। उसी के मध्य में विष्णु भगवान शयन कर रहे थे। विष्णु की नाभि में एक कमल उपजा। कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी अवतरित हुए। वे एकाकी थे। असमंजस पूर्वक अनुरोध करने लगे कि मुझे क्यों उत्पन्न किया गया है, क्या करूं, कुछ करने के लिए साधन कहाँ से पाऊं। इन जिज्ञासाओं का समाधान आकाशवाणी ने किया और कहा, गायत्री के माध्यम से तप करें।
आवश्यक मार्गदर्शन भीतर से ही उभरेगा। उन्होंने वैसा ही किया और आकाशवाणी द्वारा बताए गए गायत्री मंत्र की तप पूर्वक साधना करने लगे। पूर्णतः की स्थिति प्राप्त हुई। गायत्री 2 खंड बनकर दर्शन देने एवं वरदान मार्गदर्शन से निहाल करने उतरी। उन 2 पक्षों में से एक को गायत्री, दूसरे को सावित्री नाम दिया गया। गायत्री अर्थात तत्व ज्ञान से संबंधित पक्ष, सावित्री अर्थात भौतिक प्रयोजनों में उसका जो उपयोग हो सकता है उसका प्रकटीकरण। जड़ सृष्टि, पदार्थ संरचना सावित्री शक्ति के माध्यम से और विचारणा से संबंधित भाव संवेदना, आकाश, आस्था, आकांक्ष, क्रियाशीलता जैसी विभूतियों का उद्भव गायत्री के माध्यम से प्रकट हुआ। यह संसार जड़ और चेतन के, प्रकृति और परब्रह्म के समन्वय से ही दृष्टिगोचर एवं क्रियारत दीख पड़ता है। इस कथन का सार तत्व यह है कि गायत्री दर्शन में सामूहिक सद्बुद्धि को प्रमुखता मिली है। इसी आधार को जिस प्रकार से अपनाकर मनुष्य मेधावी, प्राणवान बनता है। भौतिक पदार्थों को परिष्कृत करने एवं उनका सदुपयोग कर सकने वाला भौतिक विज्ञान सावित्री विधा का एक पक्ष है। दोनों को मिला देने पर समग्र अभ्युदय बन पड़ता है। पूर्णता के लिए 2 हाथ, 2 पैर आवश्यक हैं, 2 फेफड़े, 2 गुर्दे भी अभिष्ट हैं। गाड़ी 2 पहियों के सहारे ही चल पाती है। अस्तु यदि गायत्री महाशक्ति का समग्र लाभ लेना हो तो उसके दोनों ही पक्षों को समझना एवं अपनाना आवश्यक है। तत्वज्ञान मान्यताओं एवं भावनाओं को प्रभावित करता है। इन्हीं का मोटा स्वरूप चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार है। गायत्री तत्वदर्शन इस स्तर की उत्कृष्टता अपनाने के लिए, सद विषयक विश्वासों को अपनाने के लिए प्रेरणा देता है। उत्कृष्टता, आदर्शवादिता, मर्यादा एवं कर्तव्य पारायणता जैसी गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रहने वाली आस्थाओं को गायत्री का तत्वज्ञान कहना चाहिए। त्रिपदा गायत्री 3 धारणाओं का संगम। गायत्री को त्रिपदा कहा गया है। उसके 3 चरण हैं। उद्गम एक होते हुए भी उसके साथ 3 दिशा धाराएं जुड़ती हैं। पहली, सविता के भर्ग तेजस का वर्ण अर्थात जीवन में ऊर्जा एवं आभा का बहुमूल्य, अवांछनीयताओं में अंतःकरण का टकराव, परिष्कृत प्रतिभा एवं शौर्य साहस इसी का नाम है। गायत्री के नैष्ठिक साधक में यह प्रखर प्रतिभा इस स्तर की होनी चाहिए कि अनीति के आगे सिर न झुकाए और न झुककर कायरता के दबाव में कोई समझौता करे। दूसरा चरण है देवत्व का वर्ण। शालीनता को अपनाते हुए उदार चेता बने रहना, लेने की अपेक्षा देने की प्रवृत्ति का परिपोषण करना, उस स्तर के व्यक्तित्व से जुड़ने वाली गौरव गरिमा की अंतराल में अवधारणा करना, यही है देवस्य धीमहि। तीसरा सोपान है धियो यो नः प्रचोदयात्। मात्र अपनी ही नहीं, अपने समूह, समाज, संसार में सद्बुद्धि की प्रेरणा उभारना। मेधा, प्रज्ञा, दूरदर्शी विवेकशीलता, नीरशीर विवेक में निरत बुद्धिमता, यही है आध्यात्मिक त्रिवेणी संगम, जिसका अवगाहन करने पर मनुष्य असीम पुण्य फल का भागी बनता है। कोय से कोयल एवं बगुले से हंस बन जाने की उपमा जिस त्रिवेणी संगम के स्थान से दी जाती है, वह वस्तुतः आदर्शवादी साहसिकता, देवत्व की पक्षधर शालीनता एवं आदर्शवादिता को प्रमुखता देने वाली महाप्रज्ञा है। गायत्री का तत्वज्ञान समझने और स्वीकारने वाले में यह तीनों ही विशेषताएं न केवल पाई जानी चाहिए, वरन उनका अनुपात निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। इस आस्था को स्वीकारने के उपरांत संकीर्णता, कृपणता से अनुबंधित ऐसी स्वार्थपरता के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि उससे प्रभावित होकर कोई दूसरों के अधिकारों का हनन करके अपने लिए अनुचित स्तर का लाभ बटोर सके, अपराधी या आतताई कहलाने के पतन पराभव अपना सके। नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक, भौतिक और आत्मिक
दार्शनिक एवं व्यवहारिक, संवर्धन एवं उन्मूलन परक सभी विषयों पर गायत्री के 24 अक्षरों में विस्तृत प्रकाश डाला गया है और उन सभी तथ्यों को तथा रहस्यों को उद्घाटित किया गया है जिनके सहारे संकटों से उबरा और सुख शांति के सरल मार्ग को उपलब्ध किया जा सकता है। जिन्हें इस संबंध में रुचि है वे अक्षरों के, वाक्यों के विवेचनात्मक प्रतिपादनों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और देखें कि इस छोटे से शब्द समुच्चय में प्रगतिशीलता के अति महत्वपूर्ण तथ्यों का किस प्रकार समावेश किया गया है। इस आधार पर इसे ईश्वरीय निर्देश, शास्त्र वचन एवं आप्तजन कथन के रूप में अपनाया जा सकता है। गायत्री के विषय में गीता का वाक्य है, गायत्री छंदसाहम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि छंदों में मैं गायत्री हूँ, जो विद्या विभूति के रूप में गायत्री की व्याख्या करते हुए विभूति योग में प्रकट हुई है। शक्ति केंद्रों का उद्दीपन शब्द शक्ति द्वारा। एक विलक्षणता गायत्री महामंत्र में यह है कि इसके अक्षर शरीर एवं मन तंत्र के मर्म केंद्रों पर ऐसा प्रभाव छोड़ते हैं कि कठिनाइयों का निष्करण एवं समृद्ध सुविधाओं का सहज संवर्धन बन पड़े। टाइपराइटर पर एक जगह कुंजी दबाई जाती है और दूसरी जगह संबंध अक्षर छप जाता है। बहिर्मन पर विभिन्न स्थानों पर पड़ने वाला दबाव एवं कंठ के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न शब्दों का उच्चारण अपना प्रभाव छोड़ता है और इन स्थानों पर पड़ा दबाव सूक्ष्म शरीर के विभिन्न शक्ति केंद्रों को उद्वेलित, उत्तेजित करता है। योग शास्त्र के षट चक्रों का, पंचकोशों का, 24 ग्रंथियों का, उपत्तिकाओं का और सूक्ष्म नाड़ियों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। उनके स्थान, स्वरूप के प्रतिफल आदि का विवेचन मिलता है। साथ ही यह भी बताया गया है कि इन शक्ति केंद्रों को जागृत कर लेने पर साधक उन विशेषताओं, विभूतियों से संपन्न हो जाता है। इनकी अपनी अपनी समर्थता, विशेषता एवं प्रतिक्रिया है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का इनमें से एक एक से संबंध है। उच्चारण से मुख, तालु, ओष्ठ, कंठ आदि पर जो प्रभाव पड़ता है उसके कारण यह अपने केंद्र, अपने अपने तारतम्य के अनुरूप वीणा के तारों की तरह झंकृत हो उठते हैं। सितार के तारों की तरह, वायलिन गिटार की तरह, बेंजो हारमोनियम की तरह झंकृत हो उठते हैं एवं एक ऐसी स्वर लहरी निश्चित करते हैं जिनसे प्रभावित होकर शरीर में विद्यमान दिव्य ग्रंथियां जागृत होकर अपने भीतर उपस्थित विशिष्ट शक्तियों के जागृत एवं फलित होने का परिचय देने लगती हैं। संपर्क साधने में मंत्र का उच्चारण टेलेक्स का काम करता है। रेडियो या दूरदर्शन प्रसारण की तरह शक्ति धाराएं यूं सब और निश्रित होती हैं, पर उस केंद्र का विशेषतः स्पर्श करती हैं जो प्रत्युक्त अक्षरों के साथ शक्ति केंद्रों को जोड़ते हैं। सभी को प्रणाम।